नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। आज हम बात करेंगे संगणक भर्ती परीक्षा जो अभी प्रस्तावित है उसमें रिवीजन का क्या प्रॉपर तरीका हो, कैसे हम रिवीजन करके तरीका हमारा क्या हो कि हम श्योर हमारा सिलेक्शन हो। ये एक बड़ा यूँ कहें संजीदा विषय है कि तैयारी हमने कर ली, कोर्स हमने कर लिया, लेकिन अब प्रॉपर यदि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका जो है वहाँ आपको परेशानियाँ होंगी। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या बात कही है किसी ने, एक शानदार मुझे बात याद आती है कि यदि आपकी किस्मत में सफलता नहीं है, किस्मत में जो चीज़ लिखी नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपके हौसले बुलंद होते हैं, यदि आपके हौसले बुलंद होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर किस्मत को भी मात दे देते हैं। तो हमें तैयारी जो करनी है वो इसी तरह करनी है। हमें सोचना ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी पोस्टें हैं। हमें अपना 100% तैयारी पर देना है। आपने कोर्स कर लिया, आप अब रिवीजन प्रॉपर करें। बड़ा ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी है रिवीजन के टाइम, जिससे आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और आप सिलेक्शन लेके ही दम लें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान संगणक परीक्षा कंप्यूटर एग्जाम सिलेक्शन वाला रिवीजन का तरीका। सर्वप्रथम डेली स्टडी। पॉइंट संख्या 1, हमें डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना है। देखिए भाई, अब पीक टाइम है। अगर आप सिलेक्शन के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हैं नहीं सर मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर मान के चलिए कि आप खुद के साथ ही न्याय नहीं कर रहे हैं। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम को मैनेज कैसे करें, उस 6 से 8 घंटे का यूटिलाइजेशन क्या हो, कैसे हम उसका बेहतरीन आउटपुट लेके आएँ। देखिए, आपका पेपर कितने का होगा कंप्यूटर का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जीके होगा 30 मार्क्स का, सब्जेक्ट होगा 70 मार्क्स का। 2 से 3 घंटे आपको डेली जीके पढ़नी है, 4 से 5 घंटे आपको डेली सब्जेक्ट पढ़ना है। पहली बात, 6 से 8 घंटे पढ़ना, 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट, 2 से 3 घंटे जीके, दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़ें आप। अब जीके में मैंने और क्लासिफिकेशन किया है। हिस्ट्री लगभग 7 से 8 नंबर की आती है। जियोग्राफी भूगोल जो आपका है राजस्थान की 8 नंबर की। आर्ट एंड कल्चर जो आपकी है 7 नंबर की। करंट अफेयर जो आपका है वो मान के चलिए 8 नंबर का। 8 7 15, 8 23 और 7 30 नंबर की आपकी जीके। सब्जेक्ट मोटा मोटी ये 100% ऐसा नहीं है कि भाई इतने नंबर का ही आता है, एक एस्टिमेटेड है, ट्रेंड है जो 2 पेपर पीछे हुए हैं संगणक के, हो सकता है कम ज़्यादा हो। सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स लगभग 30 मार्क्स के आसपास आती है। इकोनॉमिक्स 10-12 नंबर की आती है। मैथमेटिक्स 10 नंबर के आसपास। कंप्यूटर 20 नंबर के आसपास। ये 4 आपके सब्जेक्ट हो गए। टोटल 30, 10, 40, 10, 50, 20, 70, 38, 100। ये तो हो गई बात यहाँ। अब हम जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है 20 दिन में। चैनल पे यदि आप नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले और ऐसे यूजफुल वीडियो आप देखने से ना चूकें। देखिए, 20 दिन में आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी पार्ट ए जो हमारा है जीके वाला, इसमें आप पहले 20 दिनों में आर्ट कल्चर ज्योग्राफी को पढ़ें। 1-2 घंटा ज्योग्राफी पढ़ें, 1.5 घंटा, अगर 3 घंटा पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा ज्योग्राफी, 1.5 घंटा आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहली बात, पढ़ना क्या है। जो चीज़ें इजी हैं रिवीजन में, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, समझ में भी जल्दी आती है, वहाँ से शुरुआत करें ताकि फ्लो बन जाए आपका। 1.5 घंटे आर्ट कल्चर, 1.5 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लें। जीके आपको 3 घंटे पढ़ना है। टाइम आपके हिसाब से आप 6 से 8 घंटे कब निकाल पाते हैं दिन में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ें। हम
मैं मेरी बता दूं, खुद हम रात को पढ़ते थे, रात को 10-11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। आज आपके सामने है, एसओ छोड़ के आया हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूं। तो मैटर नहीं करता कि आप पढ़ते कब है, पढ़ते कितना है, समझ में कितना आता है, पढ़ के मज़ा कितना आता है, और एग्ज़ाम में उसको कितना आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्ट कल्चर ज्योग्राफी 20 दिन में आपको ये दोनों कंप्लीट करनी है, हो जाएगी। अगर आपने कोर्स अच्छे से कर रखा है, रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ, ये तीनों आप 20 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन की इकोनॉमिक्स है, 5 दिन की मैथ और 10 दिन की स्टैटिस्टिक्स, 3 आपकी 20 दिन में हो सकती है। 20 दिन में आपका ये मान के चलिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ हो गया और आपने आर्ट कल्चर ज्योग्राफी कर लिया। इसके साथ सीए, करंट अफेयर्स जो हैं वो डेली आपको 1 घंटे अलग निकालना है भाई। यदि आप यहाँ 4 घंटे पढ़ते हैं, यहाँ 3 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 और 3 7, तो आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। यहाँ 3.5 और यहाँ 2.5 पढ़ते हैं तो फिर 6 घंटे हुए, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो 7 से 8 घंटे आप पढ़ें डेली। 1 घंटा करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंटों के अभी तक यही दिमाग में है कि सर पिछली गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई, कितने महीने का करंट अफेयर आएगा, कौन सी बुक पढ़ें, आर्थिक समीक्षा क्या पढ़ें, बजट क्या पढ़ें, और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में वो क्या पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें करंट अफेयर में भी हैं और इकोनॉमिक्स में भी हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीके को आप फॉलो करें। नंबर 1, करंट अफेयर आप 1 घंटा पढ़ें। आज से नियम बना लो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, कोई भी अखबार जो राजस्थान का हो, विश्वसनीय है, आप उसको डेली 1 घंटे, आधे घंटे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ई पेपर है, मोबाइल पे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें राजस्थान में क्या कहाँ हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मैं आपसे शेयर करूं, अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में ही ERCP, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो हमारा ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जो था, तो उस पे अब वापस ये मान के चलें काम हो रहा है। क्या है वो, किन जिलों से संबंधित हैं, उसमें अभी केंद्र और राज्य, अभी उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेके कोई समझौता चल रहा है, तो वो चीज़ें आप पढ़ें। क्या है, क्या उसमें हो सकता है राज्य का नाम पूछ लें, कितना फंड उसमें, यदि इनका एडजस्टमेंट बैठता है तो स्टेट देगा, सेंट्रल कितना देगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे अभी चल रहा है आयुष्मान भारत, जो है स्वास्थ्य योजना चल रही है केंद्र सरकार की, पूरे राजस्थान में भी अभी देखें आप कैंप लग रहे हैं, तो वहाँ आयुष्मान भारत के कार्ड बन रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्कीम है। किसान सम्मान निधि योजना, उसके अलावा एक अभी उज्ज्वला योजना की चर्चा चल रही है, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, कम होने की बात है, तो ये एक ज्वलंत मुद्दे हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अभी इलेक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट्स। अब बजट आपका चूंकि फरवरी में आ जाएगा राज्य का, 28-24 फरवरी तक, 1 फरवरी को केंद्र का, ये दोनों बजट इंपॉर्टेंट है। केंद्र के बजट में आपको केवल इतना, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है, ये सारी चीज़ें आप अगर आज ये सोचो कि 1 दिन में पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। आदत डालो 1-1 घंटे पढ़ने की, डेली 1-1 घंटे पढ़ के अपने प्रश्न नोट करो, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में। मैं कह रहा हूँ जनवरी में आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे, काफ़ी चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आर्थिक समीक्षा, बजट में क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट, इस पे सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट रिवीजन। सब्जेक्ट रिवीजन में आपको मैंने बताया, ये आपका स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें 20 दिन में आपने ये कर लिया। अगले जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में आपका जो कंप्यूटर बचा है उस कंप्यूटर को निपटा दें, उधर हिस्ट्री और उसको निपटा दें जो आपका करंट अफेयर चल ही रहा है। यदि ये 10 दिन की बजाय 5 दिन में निपटता है, खत्म होता है, तो और ही बढ़िया है। आज तारीख हुई है कितनी, 29,
तो हम अगर आज से इसको फॉलो करें तो हमारे पास 29, 30, 31 और 31 जनवरी 34 दिन बचते हैं। इन 34 दिन में आराम से पूरा सिलेबस हमारा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आराम से। और जो चीज़ें बाद में पढ़ी है आपने उनको आप फास्ट रिवीजन में ले सकते हैं, मतलब पूरा रिवीजन एक बार, और जो चीज़ें जो टॉपिक आपने बाद में पढ़े उनका एक फास्ट रिवीजन। अब आपके सामने बचता है फरवरी का महीना। उस फरवरी के महीने में बहुत शानदार तरीके से आपको काम करना है। बीच में एक बात, MCQ टेस्ट सीरीज, बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज, कोई प्रश्न ऐसे जो बहुत टिपिकल हो, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मत होना उसमें इतना ज़्यादा शामिल, इतने ज़्यादा मत घुसना कि डिमोरलाइज हो जाओ, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाए। अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमेशा आपने जो कंसेप्ट पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है, प्रश्न हमेशा कंसेप्ट पे आते हैं, आप उसको हार्ड बना सकते हैं। हार्ड प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे मैक्सिमम 5% आते हैं, मैक्सिमम 5%। यदि उन प्रश्न को हम स्किप करते हैं तो भी हमारे सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन 5% के अलावा जो 95% हैं वो हमारा इतना अच्छा तैयार होना चाहिए कि उसमें गलती की गुंजाइश ही ना हो। तो फिर जैसा हमने पहले वीडियो में चर्चा की भी है, 70+ स्कोर करना है, सिलेक्शन श्योर है, आ जाएंगे यदि इस चीज को फॉलो कर लोगे तो। MCQ में आपको क्या करना है, संडे को 2 लिखा है मैंने, मतलब आप कोई भी टेस्ट सीरीज किताब से, कोई अच्छी बुक जिसमें आपको प्रश्न मिल जाएं जो प्रीवियस एग्जाम के या कंसेप्ट के, आप अपनी तैयारी को जांचिए। जितना आपने संडे तक जीके पढ़ा, सब्जेक्ट में जिस जिस सब्जेक्ट का पढ़ा उसकी पूरे की एक साथ आप टेस्ट सीरीज देना, उन प्रश्नों को आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। जहां आपको लगता है कि मैं अटक रहा हूं, दोबारा उस चैप्टर में वहां देखें, समझ में आएंगी चीजें। मतलब रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां अटक रहे हैं दोबारा पढ़ें और उन चीजों को नोट डाउन कर लें, आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज 150 देने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं आपको मेरी बता दूं, मैंने जितने एग्जाम क्रैक किए हैं मैंने एक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज बनाई। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं देनी चाहिए, मना नहीं करता मैं, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यदि आपको अवेलेबल होती हैं, आप उनको मतलब टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी जांचना चाहें, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन केवल उसके पीछे पड़ के आप डेली दे रहे हैं तो आप इस चीज़ से स्किप कर जाएंगे। और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी रिवीजन का अच्छा तरीका है, सही तरीका है, इसको फॉलो करना है। उसके बाद आप जनवरी में 4 संडे 5 संडे आएंगे तो टेस्ट सीरीज आप दे दें, आप अपना रिवीजन पूरा करें। फरवरी में अगेन आप वही 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको रिवीजन में जोर बहुत कम आएगा क्योंकि अभी अभी आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो अब आपकी जो 20 दिन में जो आपका रिवीजन हुआ था वो मैक्सिमम 5 दिन में हो जाएगा, और जो लास्ट में किया था वो तो जनवरी में हो गया, तो ये 20 दिन वाला आप 5 से 7 दिन में 1 वीक कर लेंगे। फिर आप जो चैप्टर आपको एकदम इजी लगते हैं उनको आप डेली टच ना करें। जो चैप्टर आपको लगते हैं कि भाई एग्जाम के मतलब दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें यहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, याद थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, उन पे आप उनको नोट डाउन करें, हर एक सब्जेक्ट वाइज। एक फिर कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको इसको खुद को फिल्टर करना पड़ेगा कि मुझे 30 नंबर में से मेरे इसमें 20 नंबर कैसे आए, मैं कौन सी चीज़ें पढ़ूं। अगर हार्ड चीज़ है, मुझे कम समझ में आ रही, तो उस टॉपिक में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप उस पे से मोटा मोटी ऊपर से पढ़ो, ताकि अगर ऊपर से पूछेगा तो हम बता सकते हैं। जो चीज़ एकदम आपको इंटरेस्टिंग है उसको पूरा पढ़ें, ताकि वहाँ यदि डीप में भी क्वेश्चन जाता है तो हम लोगों से एडवांटेज में रह सकते हैं। ये आपको इस पे फोकस करना है। तो आज हमने जो चर्चा की है वो यही की है इसमें कि इस तरीके से हम प्रॉपर रिवीजन करें। फरवरी में जब आप इस प्रकार से रिवीजन करेंगे, लास्ट के आपके 3 मार्च को पेपर है आपका। कितने मार्च को पेपर है भाई? 3 मार्च को, 3 मार्च 2024। तो 15 फरवरी के बाद का जो टाइम है युद्ध स्तर पर, वहाँ ये मान के चलो हमें एकदम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा।
वहाँ बोलते हैं ना कि वहाँ ये 4G 5G नहीं, वहाँ तो 7G होना पड़ेगा, स्पीड 7G की करनी पड़ेगी। उस तरीके से आप अपना रिवीजन करें। यकीन मानिए, विश्वास करिए, आप खुद 3 मार्च से पहले, जब आप 20 फरवरी के बाद होंगे, तो आप 100 नंबर का पेपर अपने हिसाब से, कोई सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, कहाँ से भी पुराने प्रश्न हल करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूम पे होगा और आपको लगने लग जाएगा कि यार निकल सकता है एग्ज़ाम। वहाँ मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। और फिर इधर उधर की रूमर्स पे, एग्ज़ाम आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसा पेपर आता है, वैसा आता है, इन पे ध्यान मत देना। बहरे मेंढक बन जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। बहरा मेंढक इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि कहानी है, उसमें 4-5 मेंढक थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ रहा कुएं में बाहर आने के लिए, दूसरे उसको बोलते तो वो गिर जाता, बोले देख ये चढ़ेगा ये चढ़ेगा। लेकिन एक मेंढक बहरा था, वो चढ़ रहा था, गिर रहा था, धीरे धीरे चढ़ा। उसको साथ वाले बोल रहे थे अरे ये देख ये देख ये चढ़ जाएगा। उसको सुन ही नहीं रहा था बेचारे को, तो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे चढ़ के बाहर आ गया। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यदि सिलेक्शन करवाना है तो शांत चित्त से सफलता तभी मिलेगी जब आप शांत रहकर मेहनत करेंगे। शोर सफलता अपने आप मचा देगी। तो साथियों, आज का ये वीडियो इसीलिए था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँगा, बजट, आर्थिक समीक्षा को लेकर, कैसे हम उन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, कैसे हम उनमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना। बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।